फ्रैक्चर हम लोग जानना चाहेंगे स्टूप होता है क्या, डोम बनाया क्यों जाता है। स्टूप मीन्स होती है समाधि और ये सोलिड होते हैं, किसी भी डोम के इनसाइड अंदर जाने का रूट नहीं होता है। बनाने का कल्चर रिलीजन थोड़ा चेंज होता है जी। अपना हिंदू रिलीजन में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, बॉडी को जलाते हैं, बोन्स को हम रिवर्स में छोड़ देते हैं, मेमोरी में उसका एक प्लेटफार्म बनाते हैं। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजस्थान क्षत्रिया कहते हैं। इस्लाम में बॉडी को वरी करके प्लेटफार्म बनाते हैं। हिमायू टूम दे लिया ताज, बौद्धिज्म थोड़ा सा चेंजेस है। बौद्ध धर्म में बॉडी जलाएंगे, बोन्स को रिवर्स में नहीं, बोन्स को रखकर डोम बनाते हैं, जिनको स्तूप कहा जाता है। यहाँ लॉर्ड बुद्धा का बॉडी का बोन पीसेस है, बुद्धा का डिसाइपल का बॉडी का बोन्स है, उस टाइम का 10 टीचर का बॉडी का बोन पीसेस है, अदर मॉन्क्स स्टूडेंटों का समाधि स्थल है। यहाँ ग्रीक टेम्पल है, गुप्ता टेम्पल है, अशोका प्लेयर है, रेनबो सिस्टम है, मोनास्टियाँ हैं और 4 गेट पूरा बुद्धा का लाइफ को दिखाया डिफरेंट जताका टेल्स में। यहाँ मौर्यन, शुंगा, सतवाहना, गुप्ता, परमारा डायनेस्टियाँ, हाई डायनेस्टियाँ सांची के अंदर है। तो बुद्ध और अशोक में 200 ईयर्स का डिफरेंस रहा। बुद्ध हुए थे 500 BC बिफोर क्राइस्ट, 2500 ईयर्स। अशोक हुआ 300 BC, 2300 ईयर्स, डिफरेंट 200 ईयर्स। बुद्ध सांची प्लेस नहीं आया, जो बनाया सम्राट अशोक ने। बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है लुम्बिनी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर है। नॉलेज हुआ इनको बहुत गया। फर्स्ट टीचिंग सारनाथ बनारस, और बुद्ध एक्सपायर हुए कुशीनगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास। बुद्धा एक्सपायर हो गया, बॉडी जलाया। बॉडी के बोन पीसेस को 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, 8 डोम बनाया कुशीनगर, बुद्ध का बोन्स को उसमें कवर्ड कर दिया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 BC में कलिंग वार हुआ था उड़ीसा में। कलिंगा वार के बाद अशोक ने बौद्धिज्म में एक्सेप्ट किया, अपनाया। उन्होंने एक स्तूपा को ओपन किया, जितना बुद्ध का बॉडी का बोन्स था, सैंड था, मटेरियल था, सारा कलेक्ट किया उनको डिवाइडेड अशोक ने 84,000 क्यों, क्योंकि बुद्धा का टीचिंग 84,000 स्तूपा बनाया अशोका ने। ऑल ओवर एशिया, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका। तो देख बुद्धा का बोन्स को, सैंड को डालकर उसको कवर कर इसको बंद के अंदर बुद्ध का बॉडी का स्मॉल पार्ट, बुद्ध का दल धातु श्रीलंका के इंडिया में बोध गया। सारनाथ, राजगीर, सारे श्रावस्ती, अमरावती महाराज और सैकड़ा आंध्र प्रदेश, आंध्रा अमरावती जो कैपिटल हो गया। 84,000 फर्स्ट स्तूपा अशोका ने सांची प्लेस वो चॉइस किया, क्योंकि अशोका का जो फर्स्ट विदुषी देवी, विदुषी से डिस्ट्रिक्ट विदिशा वो जो बौद्धिज्म को मानता था। उनका सन एंड डॉटर हुए माहिरो संमित्रा। सांची से बौद्धिज्म को लेके फर्स्ट टाइम श्रीलंका गए धर्म प्रचार को, इसलिए अशोक ने फर्स्ट इसको सांची बनाया, मेरी वाइफ उसका करियर कर सके। तो ओरिजिनल डोम है वो टेराकोटा ब्रिक का बना हुआ है, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी में तो ब्रिक और वुडन का यूज होता था। इसलिए अशोक के प्लेस का एविडेंस पाटलिपुत्र में नहीं मिलता, क्योंकि आग लगने डैमेज हुआ। ओरिजिनल डोम है टेराकोटा ब्रिक, वो इसके इनसाइड अंदर साइड है, जो अभी हमको आउटसाइड से दिखाई नहीं दे रहा। क्यों जी, क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, सेकेंड 100 BC सुंग डायनेस्टी आया। ये सेकेंड 100 BC का बिफोर क्राइस्ट है, पर इसका काफी प्लास्टर डैमेज हो गया। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जी? 300 BC से 1280 टाइम पीरियड होता है 1500 ईयर्स। बिग एजुकेशन सेंटर सांची 1280 से 1818 1818 500 ईयर्स फॉरेस्ट में कवर्ड हो चुका है। ये पीरियड है राजपूत काल, 200 ईयर्स मुगल एंड ब्रिटिशर। मुगल से बच गया फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर ने, जो ब्रिटिशर थे 1818 में। टेलर का डोम को डिस्कवर करने सांची आया, लोग हंटिंग करते आए थे। उन्होंने देखा डोम है तो इसके इनसाइड गोल्ड होना चाहिए। जल्दी करा देगा, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठा पब्लिक इसके कान में कुछ कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कान लगा के बातों को सुन रहा है। बुद्धा का टीचिंग नहीं,
डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड वेंचर, गो सिटिंग, ये तो हमारे समाज में पहले भी थी मैम, प्रेजेंट टाइम भी वो चलता रहेगा। परंतु ये लोग हैं कौन? वीआईपी लोग है, बिजनेसमैन है। क्यों? हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, इम्पोर्टेंट गेस्ट, कौन होता है? एक ही होता है, जमाई राजा, बेटी का हस्बैंड। हम लोग क्या करते हैं? शो पर पिलो लगाते हैं बैठने के लिए। ध्यान देना जी, अब पिलो पे भी ध्यान देना। देखिए इसका बैलेंस ये है, ये पिलो यहाँ से यहाँ तक दबा हुआ है, पर ये पोस्टर इसका उठा हुआ है। इसका बैलेंस ये आया, पूरा पिलो दबा उठा हुआ है। ये टर्न करके बातें सुना, गद्दी उठ गया। ऐसा मटेरियल हमारे उस टाइम भी था, प्रेजेंट टाइम भी तो है। पहले कार्टन था, फोम है। आर्टिस्ट ने क्या समझाने का कोशिश किया? अरे हमारे यहाँ गेस्ट का, अतिथि का वेलकम, स्वागत, सत्कार पहले हम इसी कल्चर में करते थे और प्रेजेंट टाइम भी इसी कल्चर में करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि हमारा ईश्वर। क्या आर्टिस्ट का सोच है सर। अब आधे हमारे टूरिस्ट अंदर, आधे मिडिल, आधे बाहर, ऐसे आ जाइए। तो आपका पैनल देखें हम लोग, यहाँ पर स्तूप बना हुआ है। स्तूप मतलब बुद्ध, स्तूप मतलब बुद्ध। फॉरनर को, विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। ये फॉरनर कौन? ग्रीक। कैसे टेली करें? एक तो उनका हेयर स्टाइल चेक करो जी, करके घुंघराले बाल है। सेकंड का ड्रेस चेक करो, बिल्कुल डिफरेंस है, स्पोर्ट पहने हैं। थर्ड, इनका बागेंद चेक करो, बजाने वाला बागेंद बिल्कुल चेंज है। और ये लोग बूट पहने जो फॉरेन कंट्री से प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है। ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया था जी? एंट्री किया तो रिलेशन क्या है मौर्यन डायनेस्टी? मैम बता सकते हो जी? कौन कौन से सीरियल देखे टीवी पे? अनुपमा देखा? सबने देखा होगा। अशोका देखा किसी ने? चंदू मौर्य, चाणक्य, बताओ उसमें ग्रीक कौन है? चाणक्य उसकी बीवी थी। अशोका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की फर्स्ट वाइफ है हेलेना सेलूकस निकेटर की डॉटर है। और सेलूकस निकेटर एलेक्जेंडर सिकंदर का आर्मी चीफ था। एलेक्जेंडर सिकंदर से ग्रीक एंट्री किया। सो ग्रैंड मदर हेलेना। और चाणक्य सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को युवराज घोषित किया था। वो जानता था विदेशी में पता चली जाएगी। हमारे यहाँ भी चाणक्य था। अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में एविडेंस दे दिया था, इसलिए सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। यहाँ देखेंगे ट्री मीन बुद्ध, वैशाली बिहार। वैशाली बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है। वहाँ की जो पब्लिक है, लेडीज बुद्ध को गिफ्ट प्रेजेंट कर रही है। मंकी देखो, मंकी एक बाउल में फॉरेस्ट से हनी कलेक्ट कर रहा है, बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है। बुद्ध जी हनी को एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड फेज में मंकी डांस करता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया। क्यों? स्वीट था, मीठा था, इसलिए ना। वो जानता था मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है। हर लोटस में जड़ी का जूस होता है। सारी जड़ी के जूस को कलेक्ट करेंगे, बनेगा हनी। उसका यूज या इस्तेमाल जो भी करेगा कितना स्वस्थ होगा जानता था, इसलिए बुद्ध को कभी कभी टूरिस्ट पूछ लेते हैं, गाइड साहब आपने हमें इसमें हनी का एविडेंस दिया है, हमको नहीं दिख रहा हनी उसमें, कैसे बता दिया? मैम आर्टिस्ट बड़ा एडवांस था। देखो ना, कार्नर ट्री पे मधुमक्खी का छत्ता दिखा दिया कि ये हनी ही है। एविडेंस छोड़ा आर्टिस्ट ने यहाँ पर। यहाँ टू सिंबल एक साथ, ट्री मीन बुद्ध, प्लेटफॉर्म मीन बुद्ध। बुद्ध रिटर्न होते हैं कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन मौसीमा प्रजापति गौतमी से मिलने। शुद्धोधन अपने ही सन को बुद्ध मानकर नमस्कार कर रहे हैं। किंग कैसे कहे? दासी अम्ब्रेला लगाए, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला। सेकंड, दासी हाथ में चावल ढके, एयर के लिए, हवा के लिए। या अप्सराओं को, बंदर को बुद्ध का आकाश से वेलकम। ये गेट कीपर, द्वारपाल। गेट के नेम है तोरना। तोरण मतलब वेलकम। वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम लोटस से, फ्लोवर से। हर गेट के टॉप पर लोटस। ये कल्चर इंडिया प्रेजेंट टाइम भी तो है। कोई फंक्शन करते मेन गेट बनाते हैं। तोरण बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ? साउथ इंडिया। आज अपना देश का कल्चर है। आप लोग थोड़ा पीछे खिसके, आप अंदर आएंगे, क्या लिखा जैसे अंदर कल्चर। लिखने का लिपि इनका ब्राह्मी। मनी डोनेटर नेम है। 200 BC में रेलिंग को बनाने को जिन्होंने यहाँ मनी डोनेट किया था, ये विदिशा के बिग बिजनेसमैन है। कैसे टेली करें? अदर लैंग्वेज लेफ्ट से राइट, उर्दू राइट से लेफ्ट। पाली लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, टू लेफ्ट टू राइट, जिग जैग चलेगी पाली। 3 वर्ड्स को मिला दो पाली का, हिंदी का बनेगा गा। 4 वर्ड्स को मिलाएंगे हिंदी का ने, और 3 को मिलाएंगे सम। नेम होता है गणेशम।
अब 2 शब्द हम आपको टेली करना सिखा देते हैं सबको। मुझे 1 ईयर लगा इसका डिप्लोमा लेने, पूना से, दक्कन कॉलेज से। हिंदी का दा ऐसे बनता है ना, उल्टा कर दो इसको, पाली का दा बन गया। इंग्लिश का टी ऐसा होता है ना, उसको उल्टा करो। ये ना है, ये माँ है। दानम मो, गणेश के द्वारा दान दिया। ये दानम जो वर्ड्स हैं, ये अदर पैनल पे कॉमन मिलेंगे, नेम चेंज है वो देखिए। तो पीरियड स्टार्ट हुआ था 400 AD और एंड हुआ 600 AD, 200 ईयर्स, 200 वर्ष। इसमें कई किंग थे, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विक्रम सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ये स्टेचू 580 का 1500 ओल्ड। जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम 2 आर्किटेक्चर आए, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। गांधार प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान, महाभारत गांधारी। अफगानिस्तान में जो भी स्टेचू बनाया जाता है उसे वहाँ का आर्ट, वहाँ का कल्चर, बुद्ध का हेयर स्टाइल घुंघराले बाल। मथुरा में स्टेचू तैयार करते इंडियन कल्चर, बुद्ध का हेयर बाल नहीं होता। नॉर्थन गेट एंड साउथ गेट मथुरा स्टाइल, ईस्टर्न वेस्टर्न गांधारा। इसको डैमेज किसने किया? नो एविडेंस। मुगल नेम नहीं लेंगे, क्यों? औरंगजेब नहीं आया। सेकेंड कारण यही बोधिज्म, हिंयाना मायाना का फाइट स्टार्ट हो गया। या लोकल पब्लिक, पर तो गौर से देखो मैम सर, हेड को कटिंग किया, डैमेज नहीं। या तो ब्रिटिशर लगे कटिंग करके, या मनी अच्छा मिलता है, लोकल पब्लिक ने मार्केट। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची का काफी पार्ट्स है, एविडेंस है हमारे पास। अभी चलेंगे ईस्टर्न गेट आर्ट स्कूल, बुद्धा का हेयर स्टाइल, करगिल घुंघराले बाल। इसका हेड कटिंग किया हुआ था, मिला जोड़ किया आर्कियोलॉजिकल ने, अनुमान करेक्ट, कटिंग के डैमेज नहीं। अब सर मैम यदि से बुद्ध का हेड नहीं होता, आप लोग कैसे टेली करते? गांधार का स्टेचू है, यदि हेड नहीं होता तो उस कंडीशन में। बहुत इजी। गांधार में बुद्ध के चेस्ट पर ये लाइनिंग्स अपन को ऐसे मिलेगा, और मथुरा स्टाइल में लाइनिंग हमको स्ट्रेट मिलेगा। ऐसा क्यों? गांधार में कपड़ों को, वस्त्रों को ऐसे उड़ा जाता है, इंडियन कल्चर सीधा स्ट्रेट और इजी बना दे मैम। अभी देखो हमारी मैम चुंदरी ओढ़े हैं ऐसे, ये गांधार स्टाइल है अफगानिस्तान। और जब साड़ी बांधेंगे वो है हमारा मथुरा स्टाइल, भारतीय संस्कृति। क्योंकि अफगानिस्तान हमारा अखंड भारत था, और अफगानिस्तान लगा ईरान है, वो ईरानी कल्चर अफगानिस्तान के। अब तो नहीं बोलेंगे, जी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, चुंदरी डाला गांधार और साड़ी बांधा मथुरा स्टाइल। गेट का सेंटर पैनल देखिए, मिडिल पैनल पर देखो डोम बना, स्तूपा है, दिखाई दिया स्तूपा। स्तूपा पर देखो पाली लैंग्वेज में लिखा राम ग्राम स्तूप। ये राम ग्राम है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। स्तूप पे राइट साइड देखिए जी, अशोक चेरिट पर है, रथ पर बैठे हुए हैं, स्तूपा का प्रेयर करने जा रहे हैं। सेकेंड साइड देखिए, झुककर नमस्कार किया। लोअर पैनल पे आएंगे हम लोग कि बोने पाइप को पकड़े। ये पाइप नहीं है, एक बजाने वाला वाद्य यंत्र दक्षिण भारत में विशेष फेस्टिवल पर बजाते हैं। बाहुबली मूवी सबने देखा होगा, बाहुबली में दिखाया गया है इसको। नेम है इसका नादेश्वरम, ये नादेश्वरम है। ये कैपिटल लिए गए अपने अशोक के सारनाथ से सिंबल। वन पिलर, लेफ्ट राइट डियर। इंडिया में बिग डियर पार्क इस प्लेस पर है। सबसे ज्यादा डियर भारत में कहाँ पाया जाता है? बिग डियर पार्क इंडिया में सारनाथ बनारस के अंदर। डियर प्रेजेंट दिखाता है प्लेस को सारनाथ के लिए, व्हील रिलीजन के लिए, अम्ब्रेला बुद्ध के लिए। तीनों को प्लस कर दो, मीनिंग बनेगा। बुद्ध को सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश देते प्रेजेंट दिखा। फर्स्ट सरमन बुद्ध ने सारनाथ दिया था। बाकी स्टोन प्लेन है। साउथ और वेस्टर्न गेट करके डैमेज हुए, इनको रिस्टोर किए मार्शल ने। ये ओरिजिनल पार्ट नहीं रिस्टोर है। पहला अशोक प्लर सारनाथ बनारस, सेकंड इलाहाबाद कौसम्बी, थर्ड अशोका प्लर कोटला ग्राम दिल्ली, फोर्थ दिल्ली। फिफ्थ अशोक प्लर शहबाज गढ़ी, कैसर पाकिस्तान, चाइना, वैशाली बिहार, धौलागिरी उड़ीसा, चेन्नई।
परंतु लोकल प्लेस के लोग स्टोरी बताते हैं कि लोकल जमींदार ने डैमेज किया, बस उसको लेके गया शुगर मिल में गन्ने का जूस निकालने के लिए जूसर मशीन में यूज किया ग्राइंडर के लिए। बात राइट रॉन्ग मैं नहीं कह सकता। इसी के 2 डैमेज पर उस स्टेज पर रखे हुए हैं। ये स्टोन है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का। कौन सा स्टोन है ये? सैंड स्टोन, रेतीला पत्थर। कौन सा पॉलिश है इसके ऊपर? पॉलिश है इसके ऊपर लेदर को रगड़ के पॉलिश किया था 2300 ईयर्स पहले। आइए इसका पॉलिश तो चेक कर लीजिए। इनको इन्हीं प्लेस पर जलाकर डोम बनाते थे। स्मॉल पिग इनकी सीनियरिटी होती है, और सीनियरिटी बौद्ध धर्म जैन धर्म में कभी एज का नहीं, का छत्ता जो आपने डैमेज हुआ, इसका आर्किटेक्चर पहचान के बता दो मैम सर कौन सा होना चाहिए। ये इंडियन नहीं है, भारतीय कला शैली नहीं है। देखो राइट में ग्रीक है, जैसे सेंस में होते कालम, और ग्रीक एंट्री के अलेक्जेंडर सिकंदर से इंडो ग्रीक रिलेशन हुआ, काफी आर्टिस्ट बनाए अशोका ने। अच्छा जी, मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, टेम्पल बनना स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ 180 से, कनिष्का से 2000 साल। और तो अपने इंडिया का गोल्डन पीरियड गुप्ता एम्पायर है। गुप्ता एम्पायर का फर्स्ट टेम्पल आपके सामने बना, कोई डिजाइन नहीं, कोई आर्किटेक्चर नहीं था, स्टार्टिंग पीरियड था बिल्कुल फ्लैट। रूम बनाया, बरामदा दे दिया, इसके अंदर भगवान बुद्ध का स्टेचू था, संग्रहालय में रखा है। मिडिल पैनल देखेंगे, सेंटर पैनल पर भी देखो बील बना है, धर्म चक्र है, देखा? उसके टॉप पर अम्ब्रेला का डैमेज हो गया, लेफ्ट राइट ईयर है। सेकंड बार रिपीट किया बुद्ध को, फर्स्ट टीचिंग सारनाथ बनारस। लोअर पैनल पर देखेंगे बोधि ट्री, एलिफेंटो को बुद्ध का ट्री के रूप में प्रेयर। ये छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष मतलब होता है शेडो, अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब। चारों का फेस कट चेक करो जी, बिल्कुल डिफरेंस है। ये रो रहा है कहाँ पे? ये मोटे वाले पे। दिखा नहीं दिखा? इधर आ जाओ मैम, जिसको दिखाई नहीं रहा मेरे पास। अरे ये कॉर्नर वाला देखिए, ये रो रहा है, ये हंस रहा है, ये साले शांत खड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है। अब इनका वजन उठाने का तरीका चेक करो। रोने वाले ने 4 उंगलियां अंगूठे से वजन को पकड़ा, गिर ना जाए। हंसने वाले इजी उठा दे, ये काम बड़ा आसान है। और ये सोच समझ के काम कर रहे, 4 उंगली ऊपर, अंगूठा नीचे लगाया, वजन छूट ना जाए। और ये मुस्कुरा का पेट उठा रहा है, इसको ऐसे कड़ा के पकड़ा है वजन को, भार को। ये आलसी प्रकार का इंसान है, अपने डर से पावर से काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। ये अपना लाइफ प्रेजेंट करते हैं। बुद्ध ने बताया हर इंसान का पीढ़ी का वेट भार वजन बराबर है, उठाना कैसे और चलाना कैसे वो हम पर निर्भर है। दुख भी आएगा सुख भी आएगा, उठाना कैसे वो हम पर निर्भर है। चाहे रोको उठा लो, चाहे हंस कर उठा लो, चाहे उठाना पड़ेगा। अपन इसको यक्ष कहते हैं। चाइना लेके गया सांची से, रिटर्न किया इंडिया के मार्केट में, हैप्पी मैन और लाफिंग बुद्धा बनाकर 10 रुपीज के आइटम को 100 बेचते। कहते हैं लकी होता है, मनी आता, पैसा आता, कुछ नहीं आता। ऊपर नंबर 3 है, वो भी सेकेंड हैंड बीसी का बिफोर क्राइस्ट, वो भी डैमेज हुआ। उसके अंदर बुद्ध के फेमस डिसाइपल सारिपुत्र जी के बॉडी के पास बाहर जो टेम्पल बना, वो न्यू टेम्पल है 1952 का। उसका ओपनिंग किया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू 30 नवंबर 1952 लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू प्रेयर के लिए। अभी आप लोगों ने गेट से एंट्री किया, गेट के बाहर आउटसाइड पिक्चरी लगा पीपल का, वो बोधि ट्री के ब्रांच है, नेहरू लाई 1952 बोध गया, उसको प्लांट किया था। और ये लास्ट पॉइंट मोनास्ट्री मीन्स होता है रहने का रूम, हाउस, रहने का रूम, हाउस, हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल। 300 BC बिफोर क्राइस्ट पूरा मिट्टी में जमीन में दबा हुआ था जी। ये पूरा मिट्टी में था। 1936 में हनीम मोहम्मद तोसी ने 80 में ओपन किया। इसका हाइट था 7 फीट, डैमेज हुआ। ऊपर वुडन का लकड़ी का छत्ता वो डैमेज हुआ। इसी मोनास्ट्री से अशोका सन एंड डॉटर महेंद्र संघमित्रा गए थे श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। मोनास्ट्री का पीछे का बाउंड्री वो दिख रहा है, बैक साइड का बाउंड्री, उसके पीछे देखो झाड़ के पेड़ के ट्री के नीचे आयरन का रेलिंग लगा, लोहे का। रेलिंग के सेंटर में गोल वाला कुछ दिखाई दे रहा है आपको, वो है बैगिंग बाउल, भिक्षा पात्र। लोकल प्लेस के लोग खाने का आइटम ला के छोड़ते थे, मॉन्क्स निकाल के यूज करते थे।
और ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 300 BC बिफोर क्राइस्ट। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तालाब खत्म कर कॉलोनी मल्टी टावर बना रहे हैं। ये कितने एडवांस थे हमसे। ये बाजू वाला रूट चला गया 200 मीटर डाउन फॉरेस्ट में, पहाड़ी के नीचे, स्कूल नंबर 2 के लिए। वो भी 200 BC का, वो भी डैमेज हुआ। उसको रिस्टोर किया मार्शल ने 1912 में। उसके अंदर 10 टीचर टीचिंग करते थे उनके बॉडी के पार्ट से। ये माउंटेन जो रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएं अपनी, ये विंध्याचल है। विंध्या की स्टार्टिंग उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, एंडिंग होती है भोपाल से 100 किलोमीटर बैक साइड डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, जो नर्मदापुरम बन गया। सेंटर में नर्मदा रिवर, पचमढ़ी सतपुरा। ये इंडिया का 2 पार्ट नॉर्दर्न और साउथ में डिवाइडेड करती है। बिग रेंज इंडिया है। तो सांची का ओल्ड नेम है शांतिगिरी, बेतीसगिरी, श्री पर्वत। आज नेम सांची है, और सांची मतलब सच होता है। तो इसको सांची का आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भदौरिया है जी। कितने साल से करते हैं? सर 20 साल हो गए, 20 ईयर्स हो गया सांची गाइड। या कहाँ सीख गए आप? सर हम लोग सब मास्टर डिग्री एंसन हिस्ट्री से हैं। इसका एग्जाम होता है गाइड का। हाँ। एग्जाम फाइट करो 3 ईयर का ट्रेनिंग होता है IITTM ग्वालियर से। अच्छा फिर हर 2 साल मेरी प्रेशर कोर्स कराती है भारत सरकार, करने हम लोग वापस IITTM ग्वालियर। अच्छा। यहाँ कितने हर दिन कितने पर्यटक आते हैं? सर अभी लगभग सीजन चल रहा है, तो अभी तो 2000 से लेके लगभग 5000 तक टूरिस्ट हो जाता है अच्छा। पर डे। ये हम लोग के ID होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। आप यहाँ के रहने वाले? नहीं सर, विदिशा से अप डाउन कर, लोकल का सांची कोई गाइड नहीं है। अच्छा, या विदिशा? विदिशा यहाँ कितना किलोमीटर? विदिशा पड़ता है 9 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, 9 किलोमीटर। कोई ज़्यादा नहीं, पता ही नहीं चलता विदिशा या सांची है। हाँ। तो पूरा प्लेस बना हुआ है सर। अटल बिहारी वाजपेयी के अटल बिहारी वाजपेयी सुषमा स्वराज का पार्लियामेंट सेक्टर।